हेलो स्टूडेंट्स, सी ट्यूटोरियल की इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स इन सी। सी में क्या डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं उसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप्स इन सी। सबसे पहले डेटा टाइप्स बेसिकली जो डेटा होते हैं उसके टाइप्स को बताता है, किस टाइप के डेटा को आपको यूज करना है सी के अंदर, वो बताते हैं हम सी डेटा टाइप्स के अंदर। तीन टाइप के डेटा टाइप्स कैटेगराइज किए हुए हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप, प्राइमरी डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, डिराइव्ड, प्राइमरी और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप जिसमें पॉइंटर, फंक्शन और अरे आते हैं, ये जो है डिराइव्ड डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, और पहले मैं आपको डिराइव्ड डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के बारे में बता देता हूं, और फिर मेन आज का जो मेरा फोकस रहेगा वो प्राइमरी डेटा टाइप पे, क्योंकि ये सब जब हमारे बाद के जो वीडियो आएंगे जिसमें हम पॉइंटर समझेंगे, फंक्शन समझेंगे, अरे समझेंगे, तब मैं आपको इनको डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि आज हम अभी बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो मेन है अभी वो किस पे फोकस होगा कि हम अभी समझे कि बेसिकली हम वैल्यू कैसे स्टोर कर पाएंगे। तो आज हमारा प्राइमरी डेटा टाइप को समझने का बेसिक कंसेप्ट है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप स्ट्रक्चर, यूनियन, एनुमरेशन और टाइप डेफ होते हैं। तो ये तीन टाइप के डेटा टाइप इन्होंने बताए। ठीक है, अभी मेरा जो आज इस वीडियो में फोकस है वो प्राइमरी डेटा टाइप पे। तो स्टार्ट करते हैं प्राइमरी डेटा टाइप पे, कैसे होते हैं, इनकी वैल्यू क्या होती है, डिटेल में आपको मैं बताता हूं प्राइमरी डेटा टाइप में। तो सबसे पहले प्राइमरी डेटा टाइप में मैं आपको बता रहा हूं इंटीजर के बारे में। इंटीजर क्या होता है? ठीक है, बेसिकली इंटीजर जो होते हैं वो न्यूमेरिक डेटा टाइप होते हैं। कैसे होते हैं? न्यूमेरिक डेटा टाइप, मतलब इसके अंदर आप न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू मतलब जैसे 1, 2, 3, -1, -10, ऐसी किसी भी वैल्यू को अगर आपको स्टोर करना है तो आप किसका यूज करेंगे? इंटीजर डेटा टाइप का यूज करेंगे। इंटीजर की खासियत यह है कि इंटीजर में सिर्फ आप एक कंप्लीट या होल नंबर को स्टोर कर सकते हैं, मतलब डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। ऐसा नंबर जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट वैल्यू नहीं है, तो वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखिए कि जब भी आप अगर आपको ऐसे किसी डेटा के साथ काम करना है जिसमें डेसिमल पॉइंट वैल्यू नहीं आ रही है, तो आप उसको क्या लेंगे? इंटीजर लेंगे। ठीक है, कैसे स्टोर करते हैं इंटीजर के अंदर? सबसे पहले हम डायरेक्टली इंट 1 नहीं लिख सकते हैं। आप हमेशा याद रखना, अगर आप नए प्रोग्रामर है तो आपको ये बहुत चीज काम आएगी कि जब भी आपको किसी भी, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, कैरेक्टर हो या कोई भी डेटा टाइप हो, तो आप उसको डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकते। हमेशा आपको स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। आपने एक इंटीजर ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसके अंदर आपने कितनी वैल्यू स्टोर करी? 5। ठीक है, तो अगर आपको जब भी आपको कोई रिकॉर्ड स्टोर करना है या कोई वेरिएबल लेना है, तो डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है, तो आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने एक इंटीजर ए लिया तो वो 5 या कोई भी इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर मैंने इंटीजर ए इक्वल टू 5 ले लिया तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा? क्योंकि हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में भी कि कंपाइलर कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, तो कंपाइलर को बताने के लिए कि हाँ आपने एक इंटीजर वैल्यू ली है, ये हम इनपुट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर लगते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर, इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d। मतलब जब भी आप एक इंटीजर वैल्यू के साथ काम करेंगे तो आप हमेशा याद रखें कि अगर आपको इंटीजर वैल्यू के साथ काम करना है तो इंटीजर वैल्यू को इनपुट करना है या आउटपुट करना है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? %d लगाना पड़ेगा। तो जब आप %d लगाएंगे तो कंपाइलर समझेगा कि आप एक इंटीजर वैल्यू के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर आती है बात रेंज की। रेंज, इंटीजर की रेंज कितनी होती है? कितने वैल्यू को स्टोर कर सकता है? कोई इंफिनिटी वैल्यू तो स्टोर कर नहीं सकता। जब भी आप डेटा टाइप की बात करेंगे तो हर डेटा टाइप की एक लिमिटेशंस होती है, एक रेंज होती है कि एक नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ लिमिट तक के डेटा को वो स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप इनफाइनाइट ए इक्वल टू बहुत बड़ा रेंज। इंटीजर एक छोटा डेटा टाइप है तो वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है। कितनी? माइनस में 32768 से तक कर सकता है और प्लस में 32767 तक। मतलब इंटीजर अगर आपने लिया है तो आप मैक्सिमम माइनस में कहां तक स्टोर कर सकते हैं? -32768 तक, और प्लस में कहां तक कर सकते हैं? 32767। ये इंटीजर डेटा टाइप की रेंज होती है। इससे ज्यादा बड़ा डेटा आप स्टोर नहीं कर सकते इंटीजर में। तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर कर दिया तो क्या होगा? अगर कर दिया तो क्या होगा? तो क्योंकि देखिए
कर दिया तो एक गार्बेज वैल्यू आएगी, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी इतना डेटा होल्ड करने की है, ठीक है। इसके बाहर जाएंगे तो वो फिर गार्बेज वैल्यू देगा, अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट देगा, जो आप चाह रहे वैसा रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए इंटीजर की रेंज में ही, अगर आपने इंटीजर लिया है तो आपको इंटीजर की रेंज में ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये रेंज काफी कम होती है, तो अगर मान लीजिए किसी रिकॉर्ड में, मान लीजिए कोई सैलरी के लिए बात कर रहा हूं मैं, किसी की सैलरी स्टोर करानी है, तो ये काफी है क्या? नहीं हो सकती काफी, क्योंकि किसी की सैलरी क्या 32,767 से ज्यादा नहीं हो सकती? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लाख हो सकती है, 2 लाख हो सकती है, 10 लाख हो सकती है। तो अगर आपको ऐसे समय में फिर आप लॉन्ग इंटीजर का यूज करें, उसकी रेंज इससे काफी ज्यादा होती है, तो वो बड़ा डेटा टाइप है। अगर आपको इंटीजर वैल्यू लेनी है, अगर आप चाहें तो फ्लोट भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो अगर आपको इंटीजर में काम करना है तो ये इंटीजर में ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, इंटीजर को इनपुट आउटपुट करना है तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना पड़ेगा परसेंटेज डी, और उसकी रेंज ये होती है। इंटीजर कितनी मेमोरी स्टोर लेता है? 2 बाइट्स मेमोरी स्टोर होने के लिए। एक इंटीजर वेरिएबल को स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी लगती है? 2 बाइट्स, ठीक है। तो ये था इंटीजर। इंटीजर में भी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स होते हैं। इंटीजर होता है साइन, इसको साइन इंटीजर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर हो रही है और पॉजिटिव वैल्यू भी हो रही है। अनसाइन इंटीजर भी होता है, जिसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करी जाएगी, उसमें जो करी जाएगी वो करेंगे 0 से लेके 65535 तक। अगर आप अनसाइन की बात कर रहे हैं, अनसाइन इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो 0 से 65535 ये रेंज होगी, ठीक है। तो इंटीजर की ये अनसाइन इंटीजर की, ठीक है, तो ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करेगा। तो इस तरह से आप इंटीजर के साथ काम कर सकते हैं। अगर आपको छोटी वैल्यू स्टोर करनी है तो आप शॉर्ट इंटीजर का यूज करें, है ना। तो अलग अलग डिफरेंट इंटीजर के टाइप्स होते हैं। अब हम सेकंड न्यूमेरिक डेटा टाइप की बात करेंगे, फ्लोट की। सेकंड न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है फ्लोट। फ्लोट के अंदर आप न्यूमेरिक डेटा टाइप तो न्यूमेरिक वैल्यू तो स्टोर कर सकते हो, मगर आप हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर करोगे। कैसी वैल्यू स्टोर करोगे? फ्लोटिंग पॉइंट, मतलब जो कि वैल्यू चेंज हो रही है, फ्लोट कर रही है, मतलब जिसमें डेसिमल पॉइंट वैल्यू आएगी, मतलब जैसे a इक्वल टू 5.6, ठीक है, या 2.3, ऐसी वैल्यू जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट वैल्यू आएगी, वही स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए 7 को भी स्टोर करना है तो ये कैसे स्टोर करेगा? 7.0, है ना। इंटीजर में आप डेसिमल पॉइंट का यूज कर नहीं सकते थे, और यहां पर बिना डेसिमल के स्टोर कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये डिफरेंस है फ्लोट और इंटीजर में, और फ्लोट हमेशा डेसिमल पॉइंट वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंटेज एफ। अगर आपको फ्लोट के साथ काम करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? परसेंटेज एफ। मतलब अगर एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को आप इनपुट कर रहे हैं, या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को आपको आउटपुट लेना है, तो इनपुट आउटपुट कुछ भी अगर आपको करना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? परसेंटेज एफ, ठीक है। तो फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? परसेंटेज एफ होता है, ठीक। अब बात करते हैं फ्लोट की रेंज की, है ना। इंटीजर की रेंज तो 32,768 से लेकर 32,767 थी माइनस प्लस में। इसकी क्या होती है? इसकी होती है 3.4 e की पावर 38 माइनस में से लेके 3.4 e 38, एक बड़ी रेंज होती है फ्लोट की, ठीक है। तो फ्लोट भी एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है, और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एफ है। ये फ्लोट की रेंज है। मेमोरी कितनी लेता है फ्लोट? 4 बाइट मेमोरी लगती है स्टोर होने के लिए, ठीक है। और फ्लोट के अंदर आप 6 प्रिसीजन तक की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, मतलब डेसिमल के बाद 6 प्रिसीजन, 6.7325, ये इतनी बड़ी वैल्यू, मतलब डेसिमल के बाद 6 प्रिसीजन तक की वैल्यू को स्टोर कर सकता है फ्लोट, ठीक है। तो ये था आपका फ्लोट डेटा टाइप। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं डबल की। डबल भी इसी टाइप का डेटा टाइप होता है, उसकी रेंज और ये प्रिसीजन साइज बढ़ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं डबल के बारे में। डबल क्या होता है? डबल भी एक डेटा टाइप है, ठीक है। डबल भी वैल्यूज को ऐसे स्टोर करना है जैसे a इक्वल टू 6.7, इसमें 15 प्रिसीजन तक की वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है। जैसे फ्लोट के अंदर 6 प्रिसीजन तक की वैल्यू को स्टोर किया जा सकता था, डबल के अंदर 15 प्रिसीजन मतलब पॉइंट के बाद 15 वैल्यू स्टोर की जा सकती है।
डबल का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है LF, स्मॉल LF, ठीक है। डबल का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो कितना है, स्मॉल LF है, और इसकी जो रेंज है वो है 1.7 e की पावर -308 से लेके 1.7 e की पावर 308, ठीक है। ये डबल का रेंज, इतना लंबा डेटा स्टोर कर सकता है डबल, ठीक है। फिर बात करते हैं कि जो इसमें कितनी मेमोरी लगेगी, तो ये 8 बाइट मेमोरी लेगा है। कितनी लेगा, 8 बाइट मेमोरी लेगा। तो ये आपका डबल था। तो डबल भी हमेशा डेसिमल पॉइंट वैल्यू को ही स्टोर करने के लिए काम में आता है। जैसा फ्लोट होता है वैसे ही, बस इसकी रेंज ज्यादा बढ़ गई है, ज्यादा रिकॉर्ड को स्टोर कर सकता है। ये 15 प्रिसीजन तक के डेटा को स्टोर कर सकता है। तो ये डबल था। अब बात करते हैं कैरेक्टर की, है ना। कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर में आप A से लेके Z तक और जितने भी सिंबल्स होते हैं ये सभी आप किसके अंदर स्टोर करेंगे, कैरेक्टर के अंदर स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अब बात आ गई कैरेक्टर, तो कैरेक्टर कितनी मेमोरी लेगा, या कैरेक्टर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है। तो कैरेक्टर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %C, मतलब एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, %C, ठीक है। कैरेक्टर 1 बाइट मेमोरी लेता है। कितनी स्टोर करने के लिए लेता है, 1 बाइट मेमोरी लेता है, ठीक है। ये तो कैरेक्टर के बारे में डिटेल थी कि कैरेक्टर %C होता है। अब बात आती है रेंज की, कि कैरेक्टर की रेंज क्या होती है, ठीक है। तो कैरेक्टर जो है 2 टाइप का होता है, उसके बारे में आपको बताता हूं। ये आपको समझ में आया होगा कि कैरेक्टर अल्फाबेट्स वगैरह स्टोर करता है, %C उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, और 1 बाइट मेमोरी वो लेता है। अब कैरेक्टर भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है साइन कैरेक्टर और एक होता है अनसाइन कैरेक्टर। साइन कैरेक्टर की जो रेंज होती है वो होती है -128 से लेके +127, और अनसाइन कैरेक्टर की जो रेंज होती है वो 0 से 255 कैरेक्टर के बीच में होती है। तो अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये रेंज कैसे आई, कैरेक्टर अल्फाबेट से, उसका नेगेटिव पॉजिटिव और इससे क्या लेना देना, है ना। तो मैं आपको बताता हूं, हर कैरेक्टर की एक आस्की वैल्यू होती है। क्या होती है, आस्की वैल्यू, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हर कैरेक्टर की एक आस्की वैल्यू होती है, और वो जो भी आस्की वैल्यू के हिसाब से वो पता चलता है कि वो साइन कैरेक्टर है या अनसाइन कैरेक्टर है, ठीक है। तो ऐसे कैरेक्टर जिनकी रेंज इधर आ रही है, इनके बीच में वो साइन कैरेक्टर होंगे, और जिनकी रेंज इधर आ रही है वो अनसाइन कैरेक्टर होंगे, ठीक है। हर कैरेक्टर की एक आस्की वैल्यू होती है, ठीक है। कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जैसे 0 से लेके 127, 0 से 127 इधर भी आ रहा है, और 0 से 127 इधर भी आ रहा है। तो ऐसे कैरेक्टर साइन कैरेक्टर भी कहलाएंगे और अनसाइन कैरेक्टर भी कहलाएंगे, ठीक है। तो कैरेक्टर भी उनकी भी एक रेंज होती है, 0 से लेके मैक्सिमम 255, या साइन कैरेक्टर में नेगेटिव में 128 से लेके 127। और कैरेक्टर कितनी मेमोरी लेगा, 1 बाइट मेमोरी लेगा। तो ये आज मैंने आपको प्राइमरी डेटा टाइप के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन डेटा टाइप्स के लिए क्या रूल्स होते हैं, रूल्स फॉर डिफाइनिंग अ डेटा टाइप, है ना, उनके बारे में हम जानेंगे। तो प्लीज अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह के प्रोग्रामिंग वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू।